Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो है वो इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग। इसमें हमारे पास बेसिक 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकंड वन इज़ बियरिंग। बियरिंग हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे जस्ट फोकस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक मैथमेटिक्स की फील्ड है जिसमें हम लोग रिलेशन जो है वो स्टडी करते हैं। रिलेशन मीन्स के रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल। कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, उनके दरमियान अगर हमने रिलेशन फाइंड करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स की एक फील्ड है जिसमें हम लोग एंगल्स और साइड्स मेजर करते हैं या उनके दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं। और इसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एंगल का। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरह की जो है वो सिस्टम्स हैं जिनमें हम एंगल्स को अपना मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग एंगल को लिखने के लिए हम लोग डिग्री का सिंबल यूज़ करते हैं। ये छोटा सा सर्कल हम लोग लगाते हैं। सपोज़ आपके पास ये 45 डिग्री, तो हम लोग ये ऊपर सिंबल लगा देते हैं। इट मीन्स कि ये डिग्री होता है, इसको हम डिग्री रीड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम अपना आंसर जो है वो एंगल जो होता है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में लिखते हैं। मिनट्स और सेकंड्स क्या हैं हमारे पास, ये मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास होता है डिग्री। डिग्री का मतलब है कि आपके पास जो एक कंप्लीट सर्कल रहता है, एक कंप्लीट सर्कल, उसमें हमारे पास जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास जो 1 डिग्री होता है उसको हम डिवाइड करें 60 पार्ट्स में, यानी कि 1 डिग्री को हमने मज़ीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 मिनट। इट मीन्स 1 मिनट 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। और इसके बाद जो है वो अगर हम 1 मिनट को डिवाइड करें अगेन 60 पार्ट्स में, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ये 1 मिनट था, इसको मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो सिस्टम होता है, डिग्री को हम मेजर करते हैं DMS, ये हमारे पास डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स का सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें डिग्री को हम मेजर करते हैं इस तरीके से, ये छोटा सा हमने सर्कल लगाना होता है। मिनट्स के लिए हम डैश लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जो हमारे पास मिनट्स में होगा उसके ऊपर हम सिंगल डैश लगाएंगे, और सेकंड्स के लिए हम लोगों ने डबल डैश लगानी होती है, तो ये इस तरीके से हम डबल डैश लगाते हैं। तो जब हम लोगों ने कन्वर्ट करना होगा डिग्री, मिनट्स या सेकंड्स में, जो है वो हमारा आंसर, अगर सपोज़ हमारे पास जो है वो 5 डिग्री है, हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 5 को 60 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोगों ने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 5 × 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मिनट्स में, और ये हमारे पास आ जाता है 300 मिनट्स। इसी तरह से अगर हम लोगों ने मिनट से अगेन सेकंड्स में जाना है तो अगेन हम लोग इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपनी कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने, सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास होता है डिग्री, उससे छोटा होता है मिनट्स और सबसे छोटा होता है सेकंड्स। तो अगर हमने किसी लार्ज यूनिट से या बिग यूनिट से जाना है स्मॉल यूनिट में, तो तब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर हम लोगों ने स्मॉल से जाना है वापस लार्ज यूनिट में, तो तब हम लोग करते हैं डिवाइड। तो ये आपने बात याद रखनी है, जब अगर हम लार्ज से स्मॉल में आना होगा तो 60 से डिवाइड करते, 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और अगर स्मॉल से वापस लार्ज में जाना होगा तो 60 से डिवाइड करते जाएंगे। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट, हमारे पास ये 5 डिग्री है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको डायरेक्ट मैं सेकंड्स में ले जाऊँ, तो मुझे इसको 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक दफ़ा किया तो मैं मिनट में आ गया, अगेन किया तो सेकंड्स में आ गया। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड अपने सिस्टम पे। सेकंड सिस्टम है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमारा जो एंगल होता है वो रेडियन में मेजर होता है। रेडियन, रेडियन जो है वो इसके यूनिट का नेम होता है। हमारा जो एंगल होता है वो रेडियन में मेजर होता है। रेडियन में लिखने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, अगर हमारे पास थीटा कोई जो है वो थीटा है जो डिग्री में मेजर हुआ हुआ है, तो उसको हम लोगों ने अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है या सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे
पाई बाय 180 से, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो रेडियन में आ जाएगा। RAD से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम लोगों ने डिग्री से जाना है रेडियन में, यानी कि डिग्री मिनट्स और सेकंड से हम लोगों ने जाना है रेडियन में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। और अगर हम लोगों ने रेडियन से वापस आना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में, तो तब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई के साथ। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर डिग्री मिनट्स और सेकंड से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 करना है, और अगर रेडियन से डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में आना है तो 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ही ईजी होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। सेकंड्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इन सबको। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज करके दिखा रही हूँ। अगर हम लोगों ने इसको लेकर जाना है सेकंड्स में, यानी कि बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में हम लोगों ने जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनट्स में, तो ये आ जाता है हमारे पास 300 मिनट्स। अब 300 मिनट्स को अगेन हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 60 के साथ, तो उसके ऊपर यूनिट आ जाएगा सेकंड्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 सेकंड्स। तो ये हमारा कन्वर्जन हो चुकी है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है वो हमारे पास मिनट्स में हमें गिवन है। सिंगल डैश मीन्स कि ये मिनट्स में है। मिनट से हम लोगों ने जाना है सेकंड्स में, यानी कि लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड्स में, और ये हमारे पास आ जाता है 1800 सेकंड्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डिग्री और मिनट्स में हमें गिवन है क्वेश्चन, और हम लोगों ने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 डिग्री को जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा सेकंड्स में। और उसके बाद 30 मिनट्स है, यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है। 30 मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 30 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, तो ये भी सेकंड्स में आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आता है 36,000 सेकंड्स प्लस 1800 सेकंड्स। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फाइनली, तो हमारे पास आ जाएगा 37,800 सेकंड्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले को हम लोग 2 टाइम्स 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिग्री में है और हम इसको सेकंड्स में लेकर जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिनट्स में, और इसको सेकंड्स में लेकर जाने के लिए 1 टाइम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेकंड्स में आ जाएगा। और लास्ट वन ऑलरेडी सेकंड्स में है, तो उसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब ये हमारे पास आ जाता है 72,000 सेकेंड्स प्लस, और 20 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स। अब क्या करना है, इन तीनों को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 73,220 सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। मिनट्स से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनट्स में। तो 75 को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4500 मिनट्स, और ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 120 सेकेंड्स। सेकेंड से जब मिनट्स में जाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये स्मॉलर यूनिट है और मिनट्स लार्जर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाने के लिए हम 60 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 20 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मिनट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 50 डिग्री जो है, डिग्री लार्जर यूनिट है, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 40 मिनट्स ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 300 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, और फाइनली आ जाएगा 340 मिनट्स। नेक्स्ट में हम लोग 30 डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मिनट्स। देन हम लोग ये 30 मिनट्स एज इट इज़ ही लिखेंगे, क्योंकि अपना आंसर मिनट्स में लिखना है। और 30 सेकेंड्स को हम लोग जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जा रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा
1800 सेकेंड्स मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स, इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1830.5 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज एंड राइट योर आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कि आपने क्या करना है, इसको आप लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है इन सब पार्ट्स को, और आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। यानी कि अगर 4 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा होगा तो आपने उसको राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है मिनट्स, तो मिनट से हमने डिग्री में जाना है, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाना है, तो हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिग्रीज में, और ये आ जाएगा 2.25 डिग्री। और ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो यहाँ पे तो 2 पे स्टॉप हो गया है, तो हम लोग इसको 0 लगाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है डिग्री में। नेक्स्ट हमारे पास है 150 सेकेंड्स, तो 150 भी स्मॉलर यूनिट है, सेकंड स्मॉलर यूनिट है, सेकंड से हम लोगों ने जाना है डिग्री में। लार्जर यूनिट में तो हमें जो है वो डायरेक्ट अगर हम जाना चाहते हैं तो हम लोगों ने 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करना होगा। ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3600, ये डिग्रीज में है, और ये डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 0.041666 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.0417 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। नेक्स्ट पार्ट में भी आप लोगों ने डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए 60 डिग्री तो एज इट इज़ ही रहेगा, जो 60 मिनट है उसको डिग्री में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री। ये हमारे पास है 60 डिग्री और ये आ गया 1 डिग्री, जो 60 की कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। एंड इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 45 डिग्री एज इट इज़, 45 मिनट है, 45 मिनट को डिग्री में लेकर जाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिग्री में आ जाएगा। एंड अगेन 45 सेकेंड्स है, तो उसको 2 टाइम्स 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 45.7625, ये लिख लेते हैं 45.7625, और डिग्री इसके ऊपर यूनिट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने करना है राइट इन डिग्री मिनट्स एट सेकंड्स। आपने अपना आंसर जो है वो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है। डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में लिखने का मतलब है कि एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर डिग्री का यूनिट आना चाहिए, देन मिनट्स का आना चाहिए, देन सेकंड्स का आना चाहिए। यहाँ पर तो जस्ट डिग्री आ रहा है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली इसके पॉइंट को रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो हम लोगों ने इसको सेपरेट करके यूँ लिखना है 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 0.125 को हम लोग डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, तो ये आ रहा है हमारे पास 7.5, तो 7.5 मिनट आ जाएगा। देन हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट। ये जो 0.5 है इसको हम लोगों ने अगेन जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.5 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड्स। और फाइनली हम लोगों ने प्लस का साइन रिमूव कर देना है और अपना आंसर लिखना है 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, और ये हमारा आंसर आ चुका है डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू होती है उसको सेपरेट करना होता है। यहाँ भी हमने सेपरेट कर लिया, देन यहाँ भी हमने 0.5 को सेपरेट कर लिया। जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी उसको सेपरेट करना है। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, होल नंबर आएगा, तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको लिख सकते हैं 135.375 सेकेंड्स है, तो सेकेंड्स को सबसे पहले हम डिग्री में लेकर जाते हैं, यानी कि लार्जर यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है, डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स, तो डिग्री में कन्वर्ट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेकेंड से डिग्री में जाएंगे छोटे से बड़े यूनिट में, तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो डायरेक्ट मैं इसको 2 टाइम्स 60 से डिवाइड कर लेती हूँ ताकि ये डिग्री में चला जाए। जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.0376, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना होता है, और ये आ गया है डिग्री। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी 0 डिग्री आ जाएगा और 0.0376 डिग्री एज इट इज़।
अब इस डिग्री को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 0.0376 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा मिनट्स में 0 डिग्री प्लस ये हमारे पास आंसर आ गया है 2.25625, ये आ गया है मिनट्स में। अब हम लोगों ने इसको अगेन पॉइंट के बाद वैल्यू को सेपरेट करना है, ये 2 मिनट्स हो गया और ये 0.25625 ये आ गया मिनट्स हमारे पास। मिनट्स को अब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग अगेन इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25625 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड्स में। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.25625 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.375। तो इसको आप लोगों ने करना है राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 सेकेंड्स, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, ये 3 है, 5 से लेस है इसलिए 15 ही रहेगा। अगर यहाँ 5 से कोई बड़ा नंबर होता तब हम 16 कर देते इसको। और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास मिनट्स में है, तो मिनट से हम सबसे पहले डिग्री में जाएंगे। डिग्री में जाने के लिए हमें 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डिग्री में, जो कि आ रहा है 1.0142 डिग्री। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये लिख सकते हैं 1 डिग्री प्लस 0.0142 ज़ीरो भी आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा डिग्री। अब इस डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, और इसको हम लोगों ने करना है अब मिनट में कन्वर्ट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 0.852 मिनट्स। अब इसको अगेन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 मिनट प्लस 0.852 मिनट। अब 0.852 को हम लोगों ने करना है इसको कन्वर्ट सेकंड्स में, तो अगेन हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड्स में, और इसको हम फाइनली लिखेंगे 1 डिग्री प्लस 0 मिनट प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.12। उसको राउंड ऑफ करें तो 51 ही बनता है, 51 सेकेंड्स। एंड फाइनली 1 डिग्री 0 मिनट एंड 51 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास डिग्री में ही हमें वैल्यू गिवन है, तो हम इसको जस्ट सेपरेट करेंगे। 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री, ये हमारे पास बन जाएगा 255 डिग्री प्लस, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 0.45 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मिनट्स बन जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, तो ये हमारे पास आता है 27 मिनट्स, और उसके बाद आगे कुछ नहीं आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर में 27 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने यहीं पर अपना आंसर जो सोल्यूशन है उसको स्टॉप कर देना है, तो ये आंसर बन जाएगा 255 डिग्री 27 मिनट्स। आगे सेकंड्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू रेडियंस एंड राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और अपना आंसर पाई की फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ, और यहाँ पे यूनिट लगाते हैं रेडियन का, ये फिर डिग्री रिमूव हो जाता है, डिग्री आपने नहीं लिखना। तो 45 को पाई बाय 180 के साथ कटिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनकी दोनों की कटिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 4, और आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। सिमिलरली हम 150 को भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, यहाँ से कटिंग हो जाएगी हमारे पास, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और साथ में आपने रेडियन का यूनिट मस्ट लगाना है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने यही करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिग्री में होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिग्री और मिनट्स में है, तो पहले हमें इसको डिग्री में लेकर जाना पड़ेगा, तब हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 30 को जब डिग्री में लेकर जाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्री में चला जाए, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री विच इज़ 60.5 डिग्री, और 60.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
पाई बाय 180 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियन में। और आंसर आ गया है 121/360 पाई रेडियन। और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आप लोगों ने आंसर रेडियन में लिखना है, इसलिए हमने पाई में लिखना है, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है। 120 तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये रेडियन में आ जाएगा। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने करना है कन्वर्ट इनटू रेडियंस एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.1416, यानी कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और जब पाई आएगा तो पाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये डिग्री में है, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4.7124 रेडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 60 डिग्री। 60 डिग्री को भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेडियन में आ जाएगा। अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 एज इट इज़। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.0472 रेडियन। थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिनट है, तो मिनट को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये डिग्री में बन जाएगा 0.75 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं 180.75 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 180.75 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, और ये आ जाएगा रेडियन में। आप पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 180.75, और पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.15469 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में है, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी डिग्री में, और 45 को हम 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में है, तो इसको डिग्री में लेकर जाने के लिए 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.5125 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 75.5125 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 75.5125 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 इंटू, ये रेडियन आ जाएगा साथ में, और इसका फाइनल आंसर आ गया 1.3179 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लोगों ने करना है कन्वर्ट रेडियंस मेजर ऑफ एंगल इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी कि जो आपको मेजरमेंट गिवन है क्वेश्चन में वो रेडियन में है। बेशक यहाँ पे RAD नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि रेडियन मेजरमेंट है, तो इट मीन्स कि ये रेडियन में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम लोग पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते होते थे डिग्री से रेडियन में जाने के लिए। तब हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं रेडियन से डिग्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 445 आ जाएगा। इट मीन्स 45 डिग्री आंसर आ चुका है। ये पॉइंट्स में नहीं है, होल नंबर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर पॉइंट्स में होता तो आगे वही प्रोसीजर लगाते हैं हम लोग, और डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में अपना आंसर लिखते। नेक्स्ट हम लोगों ने 5 पाई बाय 6 को भी मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई के साथ, ताकि ये डिग्री में आ जाए। पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 ज़ार 18, और ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, ये भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई बाय 12। पाई बाय 12 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई के साथ, ताकि ये डिग्री में आ जाए। पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा 15
डिग्री। नेक्स्ट में भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसको 180 बाई पाई के साथ। पाई से कैंसल आउट हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 31.5 डिग्री। अब इसमें 0.1 को हम लोगों ने सेपरेट करना है। 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री 31 डिग्री, और 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये मिनट्स में आ जाएगा। 31 डिग्री 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। और फाइनली इसका आंसर बन जाएगा 31 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1, यानी कि ये 1 रेडियन है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई के साथ ताकि ये डिग्री में चला जाए। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करें अगर, ये 10 रेज़ टू पावर वाला, तो हमारे पास आ जाता है पाई। ये देख सकते हैं आप लोग 180 बाई पाई करेंगे तो इसको आप लोगों ने लिखना है पॉइंट्स में 57.2958, राउंड ऑफ करेंगे ना तो 2958 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है 57.2958 डिग्री। ये डिग्री आ चुका है। हमने अपना आंसर डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है तो इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 57 डिग्री प्लस 0.2958 डिग्री, 57 डिग्री प्लस 0.2958 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये मिनट्स में आ जाएगा। 57 डिग्री प्लस 0.2958 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 के साथ तो आंसर आ जाएगा 17.748 मिनट। अब इसको अगेन सेपरेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 17 मिनट, और 0.748 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन 60 के साथ, ये सेकंड्स में आ जाएगा। 0.748 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 44.88, तो ये राउंड ऑफ होके 45 बन जाएगा तो हम लोग 45 लिखेंगे। 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकंड्स, और ये बन जाएगा फाइनली 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने 3.1416 को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई के साथ। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 180.000, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री ही इसका आंसर आ जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 पाई को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई के साथ। पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, 12 और 180 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2160 डिग्री। सिमिलरली 5 को भी हम 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 286.4789 डिग्री। अब इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आंसर आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं 286 डिग्री 0.4789 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये सेकंड्स में चला जाए। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 0.4789 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 286 डिग्री एज इट इज़, एंड आंसर आता है 28.734 मिनट। देन हम इसको लिखेंगे 286 डिग्री प्लस 28 मिनट 0.734 मल्टीप्लाई 60 अगेन करेंगे ताकि ये सेकंड्स में चला जाए, और फाइनली इसका आंसर लिखेंगे 286 डिग्री 28 मिनट, और ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 0.734 मल्टीप्लाई 60 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 44.04, जिसको राउंड ऑफ करके 44 सेकंड्स ही लिखूँगी तो ये आंसर आ गया 286 डिग्री 28 मिनट 44 सेकंड्स। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप लोग जो है वो डायरेक्ट अपना आंसर कन्वर्ट कर सकेंगे कैलकुलेटर से ही डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में।
तो यहाँ देखिए हमारे पास ये आंसर है 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इसको मैं आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बताती हूँ। तो आप लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे 75 और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा बटन, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री का सिंबल। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है अपना नेक्स्ट वैल्यू 30 और अगेन ये बटन प्रेस करना है। बेशक ये हमें डिग्री नज़र आ रहा है लेकिन कैलकुलेटर को पता है कि फ़र्स्ट जब हम प्रेस किया हमने तो ये डिग्री कंसीडर कर रहा है इसको, सेकेंड टाइम प्रेस किया है तो ये इसको मिनट कंसीडर कर रहा है एंड अगेन थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो ये इसको सेकंड्स कंसीडर करता है। और ये हमारे पास इसको जब यहाँ से SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.5125, जो कि हम लोगों का यहाँ पर भी डिग्री में आ रहा था। मीन्स कि अगर डिग्री में ये आंसर लिखा हुआ हो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैं आपको MCQs के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग ये ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट करने वाली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना, सब्जेक्टिव में प्रॉपरली सॉल्व करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा पार्ट आ जाता है तो आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट था हमारे पास 60.125, ये डिग्री में था और हमने इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। ये भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो सकता है। हम लोग क्या लिखेंगे 60.125 और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद हम लोगों ने ये वाला बटन प्रेस करना है, ये कॉमास वाला। तो ये हमारा आंसर दे देगा 60 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स और हमारा भी यही आंसर आ रहा था। तो अगर आप सब्जेक्टिव में भी सॉल्व करें और उसके बाद कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आप लोग इनको ज़रूर यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को और अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही ईजी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।